हेलो व्यूअर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका टैरोशी 369 चैनल में। मुझे पूछा गया है कि कुंडली अवेकनिंग के क्या प्रोसीजर है, क्या साइन है, कैसे पता चले कि कुंडली अवेकन हो गई है और आपकी कुंडली जागृत कैसे की जा सकती है। तो मैं आज एक छोटे से वीडियो में आपको ये बताना चाहती हूँ। बहुत शॉर्ट वीडियो बनाऊँगी, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। तो मैं सबसे पहले ये बता देती हूँ कि कुंडलिनी जागृत करने के तरीके क्या हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 15 साल तक साधना करनी है, 16 साल तक आपको जंगल में जाके साधना करनी है। ऐसा नहीं है, आप अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आप जो है अपनी कुंडलिनी जागृत कर सकते हो। पहला है जैसे मूलाधार चक्र होता है, रूट चक्र जिसे कहते हैं, जो कि हमारे सबसे नीचे स्थित होता है, हमारे रीढ़ की हड्डी से थोड़ा सा नीचे। तो वहाँ पर उसको आपको अवेकन करने के लिए थोड़ा सा आपको देखिए व्यवहार में भी परिवर्तन लाना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि आप सिर्फ मेडिटेशन करेंगे या आपने जो भी आप क्रियाएं कर रहे हैं वो कर लेंगे, ऐसे करने से जागृत नहीं होगा। मूलाधार चक्र जागृत करने के लिए आपको लम मंत्र का जो है उच्चारण करना है। लेकिन अगर आपने किसी के साथ कभी भी बुरा किया है तो आपका ये मूलाधार चक्र ब्लॉक हो जाता है। बहुत सारे लोगों 90% लोगों का जो है मूलाधार चक्र ब्लॉक रहता है। अब वो क्यों है? जैसे आपने किसी के साथ जो है नौकरी में उसकी जो नौकरी छुड़वा दी या उसके साथ में ऐसा काम किया है कि उसकी आय के जो स्रोत हैं वो बंद हो गए। तो इसलिए ये आपका जो आज्ञा चक्र है ये मत सॉरी मूलाधार चक्र है ये बंद हो जाएगा। मूलाधार चक्र बंद हो गया तो इसलिए सबसे बड़ा इसका जो है तरीका है वो है माफ़ी प्रार्थना करें। सबसे पहले आपको कुंडलिनी अवेकन के लिए, कुंडलिनी जागृत करने के लिए आपको किस मोड में आना है? माफ़ी। आपने जो किया है, जो आपको याद है, जो आपको नहीं याद है, उसके लिए आपको माफ़ी मांगनी है। देखिए, माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर आपके अंदर माफ़ी नहीं मांगने का अहंकार है कि आप माफ़ी नहीं मांगेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी अपनी कुंडली जागृत नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले माफ़ी प्रार्थना करनी है। मूलाधार चक्र की जागृत करने के लिए आप माफ़ी प्रार्थना करिए। आपने जानते हैं उसको, जिसके आपने साथ में बुरा किया है, उसकी नौकरी छुड़वाई है आपने या उसकी आय का स्रोत बंद किया है, तो उससे माफ़ी प्रार्थना करिए, डायरेक्ट माफ़ी मांग लीजिए। तो आपका ये चक्र हील हो जाएगा। और लम मंत्र का जो है उच्चारण करिए। दूसरा आता है स्वादिष्ठान। ये होता है, ये भी बहुत सारे लोगों का बंद होता है क्योंकि जैसे मेल है या फीमेल है, दोनों की बात करूँगी। अगर आपने किसी के लिए अपने मन में सेक्सुअल थॉट गंदे रखे बहुत ज़्यादा, तो उससे क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं और आप अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को बहुत बैडली ट्रीट कर रहे हैं और उनके साथ में अपने गृहस्थ जीवन का पालन नहीं कर रहे हैं, तो सोच लीजिए आपका ये चक्र जो है ब्लॉक हो जाएगा। गरुड़ पुराण में आप देखिए कि गरुड़ पुराण में आपको गृहस्थ जीवन के बारे में बताया गया है कि किस तरह से आपको अपने जो गृहस्थ जीवन को ब्लॉक नहीं करना है, आपको उसको बैलेंस करके रखना है। अगर आप अपने गृहस्थ जीवन का अच्छे से पालन नहीं करते हैं या आप ज़्यादा सेक्स करते हैं या नहीं करते हैं, तो आपको अगले जन्म में कुत्ते का जन्म मिलेगा। तो इसीलिए, और सेकंड थिंग है आपका स्वादिष्टान चक्र जो है बंद हो जाएगा। तो आप क्या, आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन, चीखना चिल्लाना आ जाएगा। तो अपोजिट जेंडर का आपको रेस्पेक्ट करना है। अपने पति का, पत्नी का जो है रेस्पेक्ट करिए, आदर दीजिए। और वम मंत्र का जो है उच्चारण करके आप इसको जागृत कर सकते हैं। थर्ड आता है मणिपुर। मणिपुर जो चक्र है, जैसे आपने किसी को जलील किया, आपने उस पर झूठे आरोप लगाए, किसी को नीचा दिखाया, आपने उसको इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया कि उसका दिल दुख गया है। ठीक है। तो उस वक्त क्या हो जाएगा कि आपका जो है ये मणिपुर चक्र जो है बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आप एक तो माफ़ी प्रार्थना कीजिए और दूसरा रम मंत्र का जो है उच्चारण कीजिए। उसके बाद में आता है हृदय मंत्र। हृदय चक्र जो है वो आपने इमोशनली हर्ट किया है किसी को बहुत ज़्यादा, इतने हार्ड शब्द बोले आपने उसको, इतना ज़्यादा दुखा दिया उसको कि वो मतलब उसका जो है, आपने उसको इतनी बुरी तरह से इमोशनली हर्ट कर दिया है, बुरी तरह से। तो उसको जो है आपको अब ओवर सेंसिटिव हो जाएंगे। आप हर किसी के साथ में रो रो कर अपनी जो है आप बीती बताएंगे, आप लोगों को बताएंगे मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, क्योंकि आप डिजर्व करते थे ये, आपको भगवान ने वो दंड दिया है। तो इसमें भी वही है, माफ़ी प्रार्थना कीजिए और यम मंत्र का जो है आपको उच्चारण जो है करना है माफ़ी प्रार्थना के साथ में। लेकिन सबसे पहले मैंने आपसे यही बोला है, हर बार मैं बोलती हूँ कि आप माफ़ी प्रार्थना को अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए और सम्मिलित करने के बाद में आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कितने ज़्यादा परिवर्तन हो जाते हैं। उसके बाद में आता है हृदय के बाद में हमारे साथ में आता है थ्रॉट चक्रा।
विशुद्धि चक्र जिसे कहते हैं। विशुद्धि चक्र ब्लॉक जब होता है, विशुद्धि कई लोगों का ओपन होता है, कई लोगों का ओवर होता है, कई लोगों का मतलब लोअर होता है, मतलब कई लोग तो बोल नहीं पाते जगह पे, और कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी आपको जहाँ बोलना होता है वह नहीं बोल पाते, और जहाँ नहीं बोलना होता है तो बोल जाते हैं, तो वो ओवर सेंसिटिव और ओवर लोअर जो है ये होता है। इसको आपको सही करने के लिए आपको क्या करना है, आपको हम मंत्र का जो है उच्चारण करना है आपको डेली। और आपको आपने ये होता है आपके साथ में, क्यों? क्योंकि आपने किसी की आवाज़ को दबा दिया, आपने उसको झूठ बोला, आपने चिल्ला चिल्ला के उसको ऐसा बता दिया, उसको ये बोला कि आपके साथ में आपने ऐसा किया, वैसा किया, ये किया। तो आपने किसी को इतना डोमिनेट किया, आपने इसके इतना हावी हो गए सामने वाले पे, और आपने उसको इतना बुरी तरह से मतलब डिमोरलाइज कर दिया है, और तो वो आपसे क्या है, बात नहीं करना चाहता। तो इसलिए क्या हो जाएगा, आपका जो विशुद्धि चक्र है, या तो आप मतलब ओवर एक्टिव है या वो है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है हम मंत्र का जो है उच्चारण करना है, और उसको जो है डिस्टॉर्टेड एनर्जी से जो है, जो आपकी विनाशक जो चीज़ है उससे आपको बैलेंस करके चलना है। तो इसको बैलेंस करने से क्या होगा कि जहाँ आपको बोलना चाहिए ना वहाँ आप बोल पाएंगे, और जहाँ नहीं बोलना चाहिए आपको समझ में आ जाएगा कि हमें यहाँ पर नहीं बोलना है। ठीक है, तो ये बैलेंस हो जाता है। इसके ओवर एक्टिव होने से इंसान दूसरों पे चीखता चिल्लाता है, उनको डोमिनेट करने की कोशिश करता है, और नहीं होता तो वो सही जगह पे भी अपना स्टैंड नहीं ले पाता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है, और आप इसको बैलेंस कीजिए, आपकी ज़िंदगी की आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि आप जीवा से जो बोलते हैं वही तो इफेक्ट करेगा। जब आपका विशुद्धि चक्र खुल जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको जहाँ बोलना है वहाँ बोलेंगे, और जहाँ नहीं बोलना है आप नहीं बोलेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग इसके आने से आपके जो सारे चक्र हैं वो ऑटोमेटिकली बैलेंस होना जो है शुरू करेंगे। फिर उसके बाद में आता है आज्ञा चक्र। ये लेडीज़ का मोस्टली खुला रहता है, क्योंकि क्या हो जाता है, लेडीज़ वैसे भी आज्ञा मांग लेती हैं, और उनकी जो बिंदी लगाई जाती है वो आज्ञा चक्र पे ही लगाई जाती है, जिससे वो ओपन रहे, और बॉयज़ में ये नहीं खुलता है मोस्टली। तो मोस्टली क्या हो जाता है, फीमेल में ये ओपन रहता है, मेल बॉडी जो होती है ना उसमें नहीं ओपन होता है, तो मेल को ज़्यादा इस पर वर्क करने की ज़रूरत है। और यही हमारा जो है त्रिनेत्र कहलाता है, और इससे आज्ञा चक्र है। तो इससे हमें क्या हो जाता है, बहुत सारे विज़न मिलने स्टार्ट हो जाते हैं जब आप इसको ओपन कर लेते हैं। आप जब आंखें बंद करेंगे तो एक रोशनी से आपको दिव्य शक्ति आपको आभास होने लगेगी। आरंभ में नहीं होगा, आप धीरे 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 जब करने लगेंगे तो नीचे जो मूलाधार चक्र की जो ऊर्जा है जब यहाँ तक पहुँचने लगेगी तो ये ऑटोमेटिकली जो है रोटेट होना शुरू हो जाएगा। कभी कभी आपको चक्कर भी आएंगे। उसके बाद में आता है आपका जो है सबसे ऊपर का जो सहस्त्रार चक्र है, वो आप जब यहाँ की जो आप नीचे के जितने भी चक्र हैं जब इनकी ऊर्जा उठती जाएगी, ऊपर उठती चली जाएगी, तो ये क्या हो जाएंगे, राइज होते होते वहाँ तक जा कर के ये, और मतलब ओपन होकर के, और आपका जो है सहस्त्रार चक्र जागृत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, हमारा जो हम जब जन्म लेते हैं तो हमारे जो कहते हैं ना कि तालू है, सिर में एक जगह होती है जो झपकती है थोड़ी सी, छोटे छोटे से बच्चे की, और उसको रखा जाता है संभाल करके इस पर लग नहीं जाए। तो ये सहस्त्रार चक्र की जगह होती है, जब हम जन्म लेते हैं तब ये ओपन होती है। तो जब हम बड़े होते जाते हैं तो जुड़ती जाती है, और सहस्त्रार चक्र जो है बंद हो जाता है। तो वही जगह है ये, और उसी जगह पर आपको क्या है, ध्यान लगाना है, और यहीं से आपको क्या होगा, भगवान की जो है डाउनलोडिंग जो है बाद में स्टार्ट होगी, होती है। कुछ लोग मजाक करते हैं कि हाँ इसको तो परम ज्ञान प्राप्त हो गया है, ये हो गया है, और रियली में ये होता है। अगर आप अपनी कुंडलिनी की शक्ति को यहाँ तक ले जाने में सक्सेसफुल हुए, उसके बाद में आप सूक्ष्म शरीर में भी चक्र होते हैं, इस 7 चक्रों के अलावा भी, उस तक अगर आप ऊर्जा ले जाने में अपने सक्षम हो गए तो आपको बहुत सारी ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि जब कुंडलिनी अवेकन हो जाती है उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। आपको अपनी बॉडी जो है बिल्कुल लाइट फील होने लग जाएगी, भले ही आप कितने भी हल्के हों, आप चाहे एक्सरसाइज नहीं करते हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी हल्की रहेगी। आपको एक उत्साह हो जाएगा जीवन के प्रति। अब आप कोई भी कुछ भी कह रहा होगा, आपको उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। आपके लिए कोई कुछ बोले आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसको अवॉइड करेंगे। आपके शरीर में बिना परफ्यूम या पाउडर लगाए एक विशेष प्रकार की सुगंध आएगी। ये सबसे बड़ा सिम्टम्स होता है, एक बहुत बड़ा लक्षण है कुंडलिनी अवेकनिंग का, जो कि किसी जगह आप अगर आपको कोई और लक्षण नहीं भी मिल रहा है ना, तो ये लक्षण तो मिलेगा। ठीक है, डेफिनेटली। उसके अलावा आपकी त्वचा जो है कोमल हो जाएगी अपने आप ही। आप तामसिक भोजन, सेकंड जो इसका जो लक्षण है बहुत बड़ा, वो क्या है कि आपको प्याज लहसुन अगर आप खा रहे हैं तो क्या हो जाएगा,
आपको उसमें से स्मेल आने लगेगी। आप जो है, ये भी तामसिक भोजन कहलाता है। सिर्फ ये नहीं कि नॉनवेज खाना ही तामसिक है। आप घर पे जो भी भोजन खा रहे हैं, आपकी रुचि उसमें कम हो जाएगी। आप खाना खाना कम कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपका पेट खराब हो रहा है या आप कोई बीमारी है या कोई रीज़न है उसकी वजह से हो रहा है और आप सोच रहे हैं कि मेरी तो कुंडलिनी अवेकन हो गई और बहुत खुश हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये तामसिक जो भोजन है, आप लिक्विड की तरफ बढ़ते जाएंगे। आपको रोटी खाने की कम इच्छा होगी और प्याज लहसुन में से स्मेल आने लगेगी। आप जो डेली का खाना खा रहे हैं उसमें इच्छा जो है आपकी कम हो जाएगी। दूसरा, आप स्वार्थी नहीं रहेंगे। आप कम स्वार्थी हो जाएंगे, परमार्थ करने लग जाएंगे। आपकी आंखों में इतना तेज आ जाएगा कि लोग आपसे अट्रैक्ट होके आपसे बातें करेंगे। आप इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगेंगे लोगों को कि आपकी आंखें जो हैं उनको लगेंगी कि एक दिव्य दृष्टि है ये, और चमकने लगेंगी। आप स्वयं की खोज करेंगे। आपको दूसरों से मतलब नहीं होगा। ये जो लाइफ हम जी रहे हैं ना, ये 3D लाइफ कहलाती है। और जो कुंडलिनी अवेकन होती है, ये हमें 5D की तरफ ले जाती है। 5 डायमेंशन जो कहलाता है, भगवान की तरफ बढ़ने का जो मार्ग है वहाँ तक ले जाता है। तो ये जो है स्वयं की खोज के लिए जागृत हो जाएगा। मन के भाव पढ़ने लग जाएंगे आप दूसरों के। आपसे सामने वाला कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आप उसको पढ़ लेंगे कि ये क्या कहना चाहता है। तो और पूर्वाभास होने लग जाएगा। आपको कोई भविष्य की घटनाएं जो हैं वो जो है आपको पता लगने लग जाएंगी। दूसरा, आप अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया और आपने उसको श्राप दे दिया, मान लीजिए आप श्राप होते नहीं थे, वैसे पहले हुआ करते थे कि गंगा जल लेके और वो श्राप दे देते थे। लेकिन अगर आपने किसी से बोल दिया चलो जाओ तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, और वो हो गया, इसका मतलब क्या है? इसका भी मतलब है कि आपकी कुंडलिनी अवेकन हो गई है। अब एक बहुत बड़ी बात जो मैं आपको लास्ट में बताने जा रही हूँ। एक बार कुंडलिनी जागृत हो जाने के बाद कभी भी कुंडलिनी बंद नहीं होती है। जिन लोगों के दिमाग में ये भ्रम है ना, उसको अपने दिमाग से निकाल दें कि मेरी कुंडली पहले तो जागृत थी और अब मेरी कुंडलिनी बंद हो गई है। क्योंकि जब मूलाधार चक्र से लेकर आपके सहस्त्रार चक्र तक एनर्जी का जो एक फ्लो बन जाता है, वो आपको ऊंचाइयों पे ले जाता है। आप बिल्कुल बुद्ध की तरह शांत होते जाएंगे। आपके मन में किसी तरह की कोई किसी चीज़ को पाने की इच्छा नहीं रहेगी। आपको किसी चीज़ का दुख नहीं होगा, आप किसी चीज़ का सुख नहीं होगा। आप परमार्थ की तरफ बढ़ते जाएंगे। आपके मन में एक शांति आ जाएगी। चीखना चिल्लाना बंद हो जाएगा। लोगों को रिएक्शन देना बंद हो जाएगा। और कुंडलिनी एक बार अवेकन होने के बाद में फिर आपकी आगे की जो प्रक्रिया है वो भगवान शुरू करवाएंगे। जो सृष्टि है, अगर वो आपकी कुंडलिनी अवेकन करा रही है तो फिर वो आपको आगे के मार्ग पे बढ़ाएगी। ऐसा नहीं होगा कि फिर आप नीचे के एक बार बढ़ने के बाद में, ऐसा थोड़ी ना होता है कि अगर आपने एमए कर लिया और आप बैठ गए घर पे तो इसका मतलब आपकी एमए की डिग्री से आप बिल्कुल वापस फर्स्ट क्लास से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। तो आप बढ़ते जाएंगे। आपकी आगे की प्रक्रियाएं आपको सृष्टि सहायता करेगी और आप आगे की सीढ़ी पे बढ़ते बढ़ते आप 5D 6D 7D 8D और डायमेंशन को बढ़ते बढ़ते आप मोक्ष की यात्रा पर निकल जाएंगे। तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि पहले तो मेरी जो कुंडलिनी अवेकन हो गई थी और अब बंद हो गई है। ये सोचने वालों से मतलब मैं यही कहूँगी कि वो ऐसा सोचने वाले मूर्ख हैं, क्योंकि इस तरह की कोई बात नहीं होती है। एक बार कुंडलिनी अवेकन होने के बाद में आप वापस उस लेवल पे नहीं आते हैं। आप आगे बढ़ते हैं क्योंकि वो शक्ति आपको पुल करती है ना, पुश करती जाती है, आपको पुल करती जाती है। एक शक्ति आपको आगे से खींच रही है, एक शक्ति आपको पीछे से धक्का मार रही है। मतलब आप सोच रहे हैं ना कि आप बढ़ रहे हैं, तो भगवान भी आपको ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। तो आप बढ़ते जाएंगे और आपके अंदर इतनी शांति आ जाएगी कि फिर बुद्ध की तरह अगर आपके सामने कोई गालियां दे तो आप है ना चुपचाप सुनते रहेंगे। तो ये थी कुंडलिनी अवेकन की मेरी वीडियो। आशा करती हूँ बहुत हेल्पफुल रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।